जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष पीछा कसता है। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी खुद सीबीआई से ही डर रहे हैं और केवल अपने परिवार की, अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो अरे आप वही बात पूछ रहे हैं, बता दें आपको, एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और उनके पिता तुल्य तलेश यादव के थे आजम खान साहब। 80 किलोमीटर दूर पे सीतापुर में रहते थे, जेल में बंद थे और वहाँ एक बार जब शिवपाल सिंह बोल रहे हैं तब मिलने गए हैं। देवरिया में वो बिरादरी का मामला उनका था, इसलिए गए। और हम आपको एक बात बता दें, असरुद्दीन ओवैसी को इसलिए समाजवादी नहीं उठने देना चाह रही है कि ये जो है यही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का दलाल है। यह समझता है 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये इंडिया का ठगबंधन जो हो रहा है, इसमें ओवैसी का नाम कहीं है? मायावती और ओवैसी मिला के 42% एससी मुसलमान का वोट हो रहा, और कहाँ पर है आप बता दीजिए। और जैसे चुनाव आते आते वैसे गठबंधन के बाहर जो है तलेश यादव स्वयं खुद भाग जाएंगे। ये 2 सीटों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाने वाले हैं। सरकार बनी नहीं थी तलेश यादव जी की, विभाग पहले बटे थे, मुसलमानों ने जो इनको साथ देना था वो लास्ट 22 में दे दिया है। मुसलमान का अगर सबसे बड़ा कोई कुठाराघात कर रहा है वो समाजवादी पार्टी है, ना कोई। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में। जनता के मुद्दों को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच में हैं। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार सिंह नाम है मेरा। अनूप, किस तरीके से देखते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हालात चल रहे हैं और 2024 का चुनाव भी आ रहा है, आपको कैसा लगता है? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। जो 24 का चुनाव है तो वो तो जनता निर्भर करती है, जनता बताएगी क्या होगा क्या नहीं, वो तो जनता पे छोड़ दीजिए आप। मंत्री मोदी 24 में फिर दोबारा तीसरी बार आने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? सपना सपना रह जाएगा सर। विकास कीजिए, आप आइए, तीसरी बार नहीं 30वीं बार आइए। विकास नहीं करेंगे तो आएंगे कहाँ से? युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, किसानों को आप कर रहे हैं परेशान कर। क्या नाम है, कहाँ से हैं? सराफत अली संलीला हरदोई से। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से हालात चल रहे हैं देश के, क्या कहना चाहिए? हालात क्या खराब चल रहे हैं, ये तो हालात क्या खराब चल रहे हैं। जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष पीछा कसता है। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी खुद सीबीआई से ही डर रहे हैं और केवल अपने परिवार की, अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव तो आज मिलने गए ना देवरिया में जनता के मुद्दों के लिए। उनको जो है सामाजिक मुद्दा ये न बनाना चाहिए था। ये बहुत निंदनीय घटना है देवरिया की, और इसमें जो है उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने गलत काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को सख्त करना चाहिए। एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और उनके पिता तुल्य तलेश यादव के थे आजम खान साहब। 80 किलोमीटर दूर पे सीतापुर में रहते थे, जेल में बंद थे और वहाँ एक बार जब शिवपाल सिंह बोल रहे हैं तब मिलने गए हैं। देवरिया में वो बिरादरी का मामला उनका था, इसलिए गए। और हम आपको एक बात बता दें, असरुद्दीन ओवैसी को इसलिए समाजवादी नहीं उठने देना चाह रही है कि ये जो है यही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का दलाल है। यह समझता है 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये इंडिया का ठगबंधन जो हो रहा है, इसमें ओवैसी का नाम कहीं है? मायावती और ओवैसी मिला के 42% एससी मुसलमान का वोट हो रहा, और कहाँ पर है आप बता दीजिए। और जैसे चुनाव आते आते वैसे गठबंधन के बाहर जो है तलेश यादव स्वयं खुद भाग जाएंगे। ये 2 सीटों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाने वाले हैं। सरकार बनी नहीं थी तलेश यादव जी की, विभाग पहले बटे थे, मुसलमानों ने जो इनको साथ देना था वो लास्ट 22 में दे दिया है। मुसलमान का अगर सबसे बड़ा कोई कुठाराघात कर रहा है वो समाजवादी पार्टी है, ना कोई अभी तक स्कूल खुलवाया मुसलमानों के लिए। यही बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की केंद्र में सरकार चली और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने नहीं लागू की। इसलिए नहीं लागू की, अगर रिपोर्ट लागू हो जाएगी और आरक्षण क्लियर हो जाएगा अल्पसंख्यकों का, तो इससे ये लग रहा है कि सीधे सीधे मुसलमान हमसे भाग जाएगा, मुसलमान अपने पैरों खड़ा हो जाएगा। समझो, मुस्लिम तो ज़्यादातर अखिलेश भैया को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की तरफ झुके हुए हैं। ये 22 लास्ट डेट थी। अब आपको मुसलमान जो है नहीं दिखाई पड़ेगा कोई। अब मुसलमान जो है, मुसलमान के लिए जब दुनिया गले लगा रही भाजपा, मुसलमान की, भाजपा की दुश्मन थोड़ो है, मुसलमानों का भला कर रही है। और आपके जो है सऊदिया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलाई थी। 4 MLC मुसलमान भाजपा, नाम सुन लीजिए, बुक्खल नवाब, दानिश आज़ाद और मोहसिन रजा और तारिक मंसूर, और 2 मेनवाडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिल्ली में, अब्दुल्ला कुट्टी और तारिक मंसूर। आप बता दो कहाँ से भाजपा मुसलमान की दुश्मन जो योजना दे रही, कोई भेदभाव कर रही, हर आदमी का सम्मान कर रही है। समझू, अभी हम ही जो है 1,40,000 का प्रधानमंत्री आवास पाया है हमने और मिला है। और इस तरीके की अगर घटना हो रही है, अखिलेश जी
केवल जनता के सहारे हैं, खुद स्वयं अपना जो है CBI से डर रहे कि जहाँ जनता का धरना प्रदर्शन किया हो, जहाँ पर जनता की लड़ाई लड़े हो, हमको एक प्रमाण दिखा दें। मुसलमान आने वाले वक्त में ओवैसी के साथ होगा, क्योंकि इसीलिए लोगों ने पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा और बांग्लादेश का कराया था कि अगर तीनों देश बने रहेंगे तो यहाँ जो है हमको हुकूमत करने का नहीं मिली। ओवैसी साहब ने जो कहा है वो सही कहा है कि नेहरू जी ने जिन्ना जी ने बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ किया, फोड़ के जो है राज करने का काम किया है। उन दोनों देशों के लिए अल्लाह से दुआ करूँगा कि मतलब जो है उनमें शांति बनाए, दोनों मिलजुल के चलें, दोनों की गुस्सा दूर अल्लाह करे और दोनों रहन सहन, दोनों का नुकसान न हो। हमारी यही दुआएं हैं, इसके अलावा हम नहीं।